Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and welcome to another vlog. Today is the 29th of March और आज है सागर का बर्थडे। मैंने obviously उनको विश कर दिया है। कल रात को हम लोग केक नहीं कटवा पाए बिकॉज कल रात को केक अरेंज नहीं हो पाया। आज के लिए obviously हम लोगों ने कर दिया है and that's why you won't see that part of the birthday because that did not happen. Also अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं धार देवी माता जी, क्योंकि इनके बर्थडे के दिन वहाँ का श्रृंगार और पोशाक भूली हुई थी। तो वहाँ पे हम लोग कल ही जाके दे आए थे, मतलब ये जाके दे आए थे व्हाइल आई वाज गेटिंग माय नेल्स डन। आज प्रसाद और घर वाले क्योंकि जा रहे हैं तो नाश्ता वगैरह सब हम लोग वहीं लेकर जा रहे हैं और सब वहीं करेंगे। तो बस मैं अब रेडी हो गई हूँ और अब नीचे जाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के लिए निकलेंगे। बाजी आज केला बताना भाई। खिलाओ खिलाओ। अरे गाय आगी वो आगो सांड ले 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 हाँ गिर जाएगा बाबू, गिर जाएगा नहीं। आपने क्या हो भैया अभी तो लोगों की बर्थडे बॉय हाँ जी, सबके लिए और कचौरियां हैं अभी। ये बर्थडे की पार्टी कचौरी पार्टी लेके घूम रहे थे। मंदिर से हम लोग आए सीधा बुआ जी के घर पे और फिर यहाँ पे हम लोगों ने इनके बर्थडे का केक कटवाया जो अनीता दीदी ने अरेंज करा था। Much later. ओके सो चेंज इन प्लान्स। हम लोग जाने वाले थे, हम लोग दार देवी से आए और फिर उसके बाद अर्जेंटली अब हमें इंदौर निकलना पड़ रहा है। देयर इज़ सम पर्सनल वर्क, आई कैन नॉट डिस्कस अबाउट इट बट येस ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस वी हैव टू लीव फॉर इंदौर। लंच भी ऑन द वे ही कर लेंगे। अभी हो रहा है टाइम 1 बज रही है, हम लोग ऑलमोस्ट आधे पौना घंटे में इंदौर के लिए निकल जाएंगे। नो एवरीबडी इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीवन इज़ डूइंग ओके। किसी की भी डेथ वगैरह कुछ नहीं है बट येस इट्स समथिंग अर्जेंट एंड समथिंग पर्सनल, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू लीव अर्जेंटली। तो इसलिए अभी बस फटाफट से पैकिंग हो रही है और पैकिंग जैसे ही ख़त्म होगी बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, सब निकल जाएंगे। पैकिंग सीन्स हैपनिंग फॉर आवर very impromptu and urgent trip to Indore. 1 hour later. A few hours later. It's 8 o'clock right now and this is where we have stopped for our refreshments and everything. बस यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे। 15 minutes later.
The next morning. सो इट इज़ द नेक्स्ट डे। आज 30th मार्च है। हम लोग कल रात को इंदौर पहुँचे थे अराउंड 10:30 हम लोग बहुत लेट हो गए थे पहुँचने में। इंदौर एग्जैक्टली पहुँचे 10:30 के अराउंड एंड देन आफ्टर दैट तो यहाँ आके हमने वो केक वगैरह कटवाया, फिर हमने डिनर किया और फिर हम लोग सो गए। हम लोग को सोते सोते 1:30-2 बज गए थे बिकॉज़ हम लोग जहाँ पे रुके हैं तो वो इनके कज़न की होटल है, मतलब इनके कज़न की होटल में तो जगह नहीं थी, तो उनके जस्ट पीछे वाली होटल में एक नाइट का स्टे हमने लिया है, उस होटल के जस्ट पीछे। तो आज हम लोग फिर उनकी होटल में जाएंगे और जितने भी बाकी के डेज हम लोग स्टे करेंगे वो हम वहाँ करेंगे। सो या एंड आज है रंग पंचमी, बट हम लोग आज कहीं बाहर नहीं निकलेंगे बिकॉज़ आज रंग पंचमी है, तो शाम को 4-5 बजे तक वो वही सीन रहेगा। तो आज घर में ही रहने का सीन है पूरा दिन। कहीं कुछ जाने का प्लान बनता है तो वो बात की बात है, बट अभी तक तो यही सीन है कि घर पे ही रहेंगे बिकॉज वरना रंग पंचमी पर रंग दिया जाएगा हमें, तो दैट इज़ वाई। एंड या अदर देन दैट आई डोंट थिंक आई हैव टू गिव यू गाइज एनी अपडेट, डू आई? ओ यस, आई डू हैव टू गिव यू एन अपडेट अबाउट दिस। तो दिस इज़ डूइंग मच बेटर नाउ, मतलब स्वेलिंग पहले से तो कम हुई है और दर्द भी अब नहीं हो रहा है। कल मुझे शाम को ज़रूर बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब मुझसे कुछ चू भी नहीं हो रहा था शाम के टाइम 6-7 बजे आसपास, बट उसके बाद देन इट्स सबसाइडेड एंड इट्स डूइंग मच बेटर नाउ। सो या दैट इज़ द अपडेट फॉर दिस। Day 3. सुबह के 10:15 हो रहे हैं एंड नहा धो के सब तैयार होना हो चुका है। अभी हम लोग होटल से जा रहे हैं नानी जी के घर पे जहाँ पे मम्मी पापा भी रुके हुए हैं, वहाँ से फिर डिसाइड होगा कि क्या करना है। सो या अभी बस हम लोग रेडी वगैरह हो रहे हैं। सागर नहा रहे हैं, मैं नहा चुकी हूँ, तैयार वैयार स्किन केयर वगैरह सब हो गया है। अब बस हम लोग जाएंगे छोटी नानी के घर पे, फिर उसके बाद वहाँ से डिसाइड करेंगे कि क्या है। हम लोग का एक्चुअली ओमकारेश्वर जाने का भी प्लान बन रहा है, तो लेट्स सी वो कितना एग्जीक्यूट हो पाता है कि वो सिर्फ प्लान ही बन के रह जाता है। अदर देन दैट आज एज सच कुछ हैपनिंग सा है नहीं। लेट्स सी इफ समथिंग हैपेंस ऑब्वियसली आई विल टेल यू गाइस अबाउट इट, बट या अभी के लिए बस यही है। The next day. टुडे इज द 1st of April। वीकेंड खत्म हो गया, मुझे ये व्लॉग अपलोड करना था बट अब मैं रतलाम जा रही हूँ तो मैं वहाँ जाके अपलोड करूँगी। हम लोग का सडन प्लान बन गया, मम्मी पापा तो निकल गए कोटा के लिए, मैं सागर और ओरियो हम तीनों जा रहे हैं रतलाम। वहाँ से हम लोग मेरे पापा को एक्चुअली कार लेनी है, तो क्योंकि हम लोग इंदौर ऑलरेडी आए हुए थे और इंदौर से रतलाम ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं रतलाम। हम आज उनकी कार की बुकिंग वगैरह करवा के तो कल फिर सुबह हम लोग कोटा के लिए निकल जाएंगे। अभी तक का ये प्लान है। ऑब्वियसली इफ देयर आर एनी चेंजेस आई विल लेट यू नो अबाउट इट, बट यस हम लोग जा रहे हैं रतलाम। 2 hours later. Finally back home and enjoying the IPL between Rajasthan and Mumbai Indians. The next day. सुबह के 10:30 हो रहे हैं एंड टुडे इज़ द 2nd of April। बिफोर आई गिव यू गाइस एन अपडेट, मैं आप लोग को बता दूँ यहाँ रतलाम में मेन रोड का मकान है और जो घर है उसके बाहर का जो रोड है वो पूरा ना बहुत ही बिजी रोड है, तो इसलिए आप लोग को हॉन्किंग वगैरह की अगर आवाज़ें आए प्लीज़ इग्नोर दैट। एंड ऑल्सो नाउ कमिंग टू दी अपडेट, तो अभी जो है नहाना धोना वगैरह सबका सब कुछ हो चुका है, खाना बन रहा है, खाना खा के फिर हम लोग जाएंगे। एंड उसके बाद फिर देखो अभी कितनी बजे निकलना होता है। हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 12:30 से 1 के बीच में, बट अब वो कितनी देर में लंच तैयार होता है क्या होता है। ऑल्सो अभी कार का भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि कहाँ से मिल रही है, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है उज्जैन में मेला चल रहा है तो उसका RTO का थोड़ा सा कंसेशन मिल रहा है, बट वहाँ पे ग्रे कलर मिल रहा है एंड वी वांट वाइट। तो अभी वहाँ से कॉन्फर्मेशन आना बाकी है कि अगर वहाँ वाइट अवेलेबल हो जाता है तो हम तुरंत अभी वहाँ जाके मतलब वहाँ ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देंगे और बुकिंग करवा देंगे, वरना फिर यहाँ रतलाम में जो टाटा मोटर्स है वहाँ जाके तो बुकिंग खैर करवानी ही है, तो उसका अभी अपडेट आना थोड़ा सा बाकी है। सो दैट इज़ वन थिंग।
देन येस वी आर लिविंग टुडे। एक दिन में मायके से बिल्कुल मन नहीं भरता यार, चाहे कुछ भी कर लो, शादी के बाद कितने भी दिन रह लो कभी मन नहीं भरता, बट ये एक दिन तो ऐसा लग रहा है कि यार कुछ और दिन रुक जाते, बट नहीं रुक सकते क्योंकि कल मेरी सिस्टर इन लॉ है तो उनकी गोद भराई का फंक्शन है, तो फैमिली फंक्शन है तो जाना बहुत ज़रूरी है, के नॉट मिस दैट एज वेल। सो या दैट्स द थिंग। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगा आई विल लेट यू गाइस नो अबाउट। मायके आए और गॉसिप नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? दिस वाज अ वेरी नाइस फुलफिलिंग गॉसिप सेशन विद माय मम। नेक्स्ट अपडेट, इट इज़ 12:45 राइट नाउ। पापा और सागर टाटा मोटर्स गए हुए हैं बुकिंग कराने के लिए, बिकॉज उज्जैन में ग्रे के अलावा कोई और कलर अवेलेबल नहीं था। तो अभी वो लोग फाइनल अमाउंट की बात और बुकिंग वगैरह सबके लिए गए हुए हैं वहाँ पे। खाना रेडी हो चुका है, सारा काम वगैरह सब कंप्लीट हो गया, पैकिंग वगैरह सब। अभी बस उन लोगों का वेट है, वो लोग आएंगे फिर हम खाना खाएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से फॉर कोटा। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द थिंग। तो लेट्स सी अब वो कितनी देर में आते हैं और हम कितनी देर में निकलते हैं। A few hours later. Later. 8:45 right now and we are finally back home, we are finally back कोटा। पापा भी आए हैं हमारे साथ बिकॉज उनको यहाँ पे हॉस्टल का काम था, तो वहाँ पे देखना कि क्या क्या मेंटेनेंस का काम हो गया है, और जिसको भी हमने पहले लीज पे दिया हुआ था उससे सारा काम वगैरह करवाने के लिए। वी ड्रोव फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द न्यू एक्सप्रेस हाईवे। इट वाज आई थिंक द वडोदरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे एंड ओ माय गुडनेस व्हाट एन एक्सपीरियंस। मुझे मेरे दुबई के दिनों की याद आ गई यार, मतलब सीरियसली इट वाज सो गुड। बहुत मज़ा आया उसके ऊपर। और हम लोग अराउंड 3:45 अराउंड हम लोग घर से निकले थे एंड एग्जैक्टली एट 8:15 वी वर एट होम। तो मतलब हम लोगों को मुश्किल से 4.5 घंटे लगे एंड वी वर होम, वरना जनरली 6 से 6.5 घंटे लगते हैं वाया रोड फ्रॉम रतलाम टू कोटा, बट इस बार हम लोग सिर्फ 4.5 घंटे में आ गए। और अगर उसका एक और पार्ट बनना बाकी है, तो अगर वो और बन गया तो 3 घंटे में इट्स गोइंग टू बी अ टच डाउन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो इट वॉज सच अ गुड एक्सपीरियंस। बिल्कुल थकान नहीं हुई मतलब इस टाइम, क्योंकि 6-7 घंटे जब आप जाते हो ना तो इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, बट दिस टाइम एक तो वो एक्साइटमेंट थी नए वाले एक्सप्रेसवे पे टू एक्सपीरियंस दैट, एंड ऊपर से फिर सिर्फ 4.5 घंटे में घर पे आ गए, तो एक वो भी चीज़ थी। तो इट वॉज अ वेरी easy and very non-stoppy, very hurdle-less kind of trip, जहाँ पे बहुत ही आराम से पूरा रास्ता निकला। बहुत मज़ा आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया सच में। अभी का प्लान ये है, मैं थोड़ी देर बस ऊपर आई हूँ एंड फिर अभी नीचे जाके, नीचे ना डिनर पूरा रेडी है, सिर्फ रोटियां सेकनी है। तो बस जब भी पापा वगैरह बैठेंगे खाने के लिए तो उस टाइम पे रोटियां सेक देंगे। मैंने और इन्होंने तो रोटी छोड़ रखी, तो हम तो सब्जी खाएंगे, तो जब भी वो लोग खाएंगे तो हम उनके साथ खा लेंगे। तो that's that and I am not ending my vlog today, I'm going to end it tomorrow, क्योंकि कल like I said earlier मेरे सिस्टर इन लॉ जेठानी है बेसिकली, पर वो कज़न जेठानी है, तो उनकी गोद भराई है कल। तो I'm thinking of also recording that in the entire day as well. Let's see कल मैं कितना फुटेज ले पाती हूँ, कितना रिकॉर्ड कर पाती हूँ, कितना व्लॉग कर पाती हूँ, बट yes I'm going to try and vlog tomorrow also as much as possible। और इस vlog को मैं कल एंड करूँगी। तो अभी डिनर करके then we're going to sleep nicely on the bed that I've been waiting to sleep since so long। Oh my goodness, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पर घर वाली जो नींद है ना वो सिर्फ और सिर्फ घर में आती है। सो या फाइनली बैक होम। अभी कुछ दिनों बाद वापस रतलाम जाने का काम पड़ सकता है, बिकॉज माई डैड हैज़ डन द बुकिंग ऑफ द टाटा पंच वहाँ पे। तो जैसे ही उसकी डिलीवरी आएगी वैसे ही हमें वापस से जाना पड़ सकता है। सो दैट्स गोइंग टू बी आफ्टर द 4th, मतलब 5-6 के अराउंड। तो लेट्स सी अब कब जाते हैं और कब वो काम होता है। The next morning. इट्स 11 o'clock राइट नाउ और मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए। नीचे खाना वगैरह तैयार है, बस रोटी बनानी है।
तो जब भी जो जिनको रोटी खानी है वो आएंगे तो उस टाइम पे उनके लिए गरम गरम सेक दूंगी मैं. बट येस, आई वॉज जस्ट गोइंग फॉर टेकिंग अ बाथ एंड आई रियलाइज कि यार जाने से पहले ना मैं एक बार जो मुझे पहनना है वो देखूँ कि उसको ड्राई क्लीन की एक्चुअली ज़रूरत है कि नहीं है. क्योंकि मैं जस्ट एक दिन पहले आई हूँ, मतलब आज तो है ही सही, कल रात को तो मैं पहुँची हूँ यहाँ पे, तो इतनी जल्दी तो कोई चीज़ ड्राई क्लीन हो नहीं सकती थी. और हम लोग निकले भी बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू घर से, मतलब 29 को जो हम निकले थे तो वो भी बहुत ही एकदम इम्प्रॉम्प्टू था. तो इसलिए मैं कुछ ढूंढ भी नहीं पाई कि जो मुझे पहनना है लहंगा वो कहाँ रखा है एंड ऑल ऑफ दैट. अभी मैंने ढूंढा, मैंने सोचा कि एक बार देखूँ तो सही कि उसको एक्चुअली ड्राई क्लीन की ज़रूरत है कि नहीं है. एंड टू माई सरप्राइज नहीं है उसको बिल्कुल भी ज़रूरत. आई विल शो यू. इट्स सच अ गॉर्जियस लहंगा. मेरी जो मदर इन लॉ है उनकी शादी का लहंगा है ये. और मैंने एक बार कुछ काम कर रही थी मैं, उस टाइम पे मैंने इसको एक क्या वो लोहे के वो आते हैं ना बड़े से बक्से, उसमें देखा था मैंने. और उसके बाद से आई वाज लाइक डूड आई हैव टू वेयर दिस. फैमिली फंक्शन है, व्हाट इज़ अ बेटर डे दैन वेयरिंग इट, और अ बेटर इवेंट दैन वेयरिंग इट इनटू अ फैमिली फंक्शन. तो लेट मी शो यू गाइज. देखने पे शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगे. आई एम 110% श्योर कि इसको मैं जैसे स्टाइल करूँगी ना, और जो मेरे दिमाग में है अगर वो एग्जैक्टली वैसे मैं स्टाइल कर पाई इसको, इट्स गोइंग टू लुक ब्यूटिफुल. लेट मी शो यू गाइज व्हाट इट लुक्स लाइक. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. ये ब्लाउज जो है ये तो मेरा ही है, इसके साथ मुझे ब्लाउज नहीं मिला, ये मिला. और इसका इसी सेम रंग और सेम काम के साथ इसका दुपट्टा मिला है. बट दिस इज द लहंगा एंड ओ माई गुडनेस, इट्स सो गॉर्जियस. Very very gorgeous. I'm sure it's a very nice maroonish red kind of lehenga, matlab color, and it's going to look so pretty. I cannot wait to wear and style it. Now let's go and take a bath. 15 minutes later. तो नहाना धोना वगैरह सब कुछ हो चुका है. फाइनली एवरीथिंग इज कंप्लीट. स्किन केयर मुझे करना है, तो मैंने सोचा कि स्किन केयर करते करते मैं आप लोगों से बात भी कर लूँ, बिकॉज इट्स बिन अ वाइल कि मैं बैठ कर आप लोगों से मैंने प्रॉपरली बात करी है. तो वाइल आई डू माई स्किन केयर आई एम ऑल्सो गोइंग टू डू दैट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ टोनर. और ये बहुत ही अच्छा टोनर है. मुझे याद नहीं मैंने इसका जो है प्रॉपर फुल रिव्यू किया हुआ है या इसका शॉर्ट्स तो मुझे याद है कि मेरे पास है, मैंने इसका शॉर्ट ज़रूर बनाया हुआ, बट फुल रिव्यू मैंने किया है नहीं किया है वो मुझे याद नहीं है. तो जो भी होगा उसकी लिंक मैं यहाँ ऊपर आई में छोड़ दूंगी आप लोगों के लिए. यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट. बट येस, ये बहुत ही अच्छा टोनर है. दिस इज द डॉटन की राइस वाटर प्रोबायोटिक्स हाइड्रेटिंग टोनर. दिस आई हैव रीस्टार्टेड यूजिंग इट, एंड आई से रीस्टार्टेड क्योंकि अभी कुछ महीनों के लिए मैंने इसको यूज़ करना बंद कर दिया था. बट आई हैव ऑर्डर्ड दिस अगेन बिकॉज लेटली आई हैव रियलाइज कि मेरी स्किन ना थोड़ी सी ड्राई होने लगी है. मतलब ये पार्ट ऑयली है एंड ओनली दिस नोज एंड दिस एरिया, बट बाकी का फेस ना ऑयली होने लगा है. तो इट हैज़ हाइलुरोनिक एसिड विच इज़ अ ग्रेट ह्यूमेक्टेंट दैट कीप्स योर स्किन वेरी हाइड्रेटेड एंड प्लम्प. तो इसमें वो है. तो मैं जैसे ही इसको लगाती हूँ उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, माई स्किन फील्स रियली नाइस. मॉइस्चराइजर में आई एम ऑब्वियसली यूजिंग दिस इज द पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर, माई फेवरेट OG मॉइस्चराइजर. देर इज नथिंग दैट कैन बीट दिस, नथिंग एट ऑल दैट कैन बीट दिस. मतलब ये मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं करते हुए भी शायद 2-3 साल हो गए होंगे इसको यूज़ करते करते. एंड सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस आई डोंट थिंक देर इज एनीथिंग दैट वर्क्स सो वर्सेटाइल ऑन माई स्किन थ्रू आउट द ईयर. मतलब ये एक मॉइस्चराइजर है जिसको मैं किसी भी सीजन में लगा सकती हूँ एंड इट वर्क्स ग्रेट ऑन माई स्किन. So yes, and for sunscreen also I'm going to be using this Dot & Key Blueberry Hydrate Barrier Repair Sunscreen with SPF 50. This same range का है ये, मतलब same range of products का है ये of Dot & Key. So this also has hyaluronic and ceramides, so this is also very nice. This is for dry and sensitive skin with a non-greasy finish, but you can also use it if you happen to have oily skin. अभी आजकल मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, तो मैं जितना भी हाइड्रेशन हो सकता है उतना बॉडी के साथ साथ अपने स्किन को भी दे रही हूँ. नाउ कमिंग ऑन टू द टॉकिंग पार्ट. सो बेसिकली मैंने कल आप लोगों को बोला था कि आज जो है मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूंगी, बट फिर मुझे बाद में याद आया कि दैट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि आज क्या है कि आज तो जो फैमिली फंक्शन है वो है ही सही, कल भी एक और फैमिली फंक्शन है. दैट्स अ स्मॉलर वन, दिस इज अ बिगर वन, बट येस दैट्स ऑल्सो अ फैमिली फंक्शन. प्लस कल आई एम नॉट श्योर इफ यू नो अबाउट दिस
छोटू फेस्टिवल और नॉट, इट्स नॉट छोटा इन राजस्थान पे अच्छे स्केल पे मनाया जाता है, एंड इट्स नॉट गंगोर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स दस्सा माता। तो बेसिकली एक गले में डोरा पहना जाता है जो कि दस्सा माता के लिए होता है, एंड दैट दिस इज बेसिकली द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड 10 days आफ्टर होली। होली के 10वें दिन जो है इसका व्रत किया जाता है, और दिस व्रत इज केप्ट फॉर द नाइस दशा ऑफ योर हाउस, मतलब आपके घर पे बरकत रहे, आपके घर की दशा अच्छी रहे, उन चीज़ों के लिए इस व्रत को रखा जाता है। हिंदूज में इतने फेस्टिवल्स है ना, छोटे बड़े सब मिला के, एंड इट्स सच अ गुड थिंग। आई डोंट नो किस किस पार्ट्स में इसको मनाया जाता है इन इंडिया, बट राजस्थान में तो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो दैट इज़ द फेस्टिवल। तो इस दिन क्या है, एक टाइम फास्ट रखा जाता है, मतलब बेसिकली हिंदूज, इफ यू आर अ हिंदू यू विल नो दिस कि देर आर 2-3 टाइप्स ऑफ फास्ट्स। एक है निर्जला, जिसमें आप कुछ भी खाते पीते नहीं हो। एक है फलहार वाला, जिसमें आप जो है एक टाइम फलहार करते हो और एक टाइम आप प्रॉपर अन्न खाते हो। और एक है पूरा फलहार, जिसमें आप अन्न बिल्कुल भी नहीं खाते हो। तो ये दस्सा वाला जो व्रत है, ये जो है ये फलहार प्लस अन्न वाला होता है, मतलब यू ईट फूड एट वन टाइम, और सेकंड जो मील आपका या लंच या डिनर जो भी जिस भी टाइम पे आप ले रहे हो, तो उसका नेक्स्ट वाला मील जो होता है वो आपका अन्न होता है। मतलब इट्स वन टाइम फलहार, वन टाइम अन्न और प्रॉपर फूड, डिपेंडिंग ऑन हाउ एवर यू वॉन्ट टू एंड वॉट एवर टाइम दैट यू वॉन्ट टू ईट द अन्न एंड फलहार। कल उस चीज़ की पूजा होगी मंदिर पे जाके, मंदिर में सारी जो भी मोहल्ले की औरतें हैं सब इकट्ठा करके इसकी कथा पढ़ी जाती है और फिर इसकी पूजा की जाती है दशा माता की। तो वो है। तो उसके बाद में फिर वी हैव टू ऑल्सो गो फॉर अ फैमिली फंक्शन। तो मेरे जो चाचा ससुर है, मतलब इनके जो चाचा जी हैं, उन्होंने हमारा जो हॉस्टल है तलवंडी में, उसके पास में एक एरिया है राजीव गांधी नगर, वहाँ पे उन्होंने नया हॉस्टल बनाया है, तो उसका इनॉग्रेशन है कल। तो वहाँ पे खाना वगैरह सब कल हम लोगों का वहाँ होगा। तो वो एक चीज़ है, तो वो भी एक छोटा फैमिली फंक्शन है। सो आई एम थिंकिंग कि आज जब इतने दिन मेरा खिंच ही गया है, तो एक दिन और सही, और फिर उसके बाद उसको कल मैं एडिट करके परसों में अपलोड कर दूंगी। तो 5th को मैं ये अपलोड करूंगी कि आज 3rd को बेबी शावर या गोद भराई तो है ही सही, फिर कल दशा माता की पूजा, और फिर दिन में जो है वो इनॉग्रेशन वगैरह जो है वो है ही सही। तो इसलिए मैं इसको 5th को अपलोड करूंगी। अगर कल भी कुछ ऐसा इवेंट ही हुआ तो फिर या तो मैं कल ही सारा सब कुछ रिकॉर्ड करके कल शाम तक इस ब्लॉग को अपलोड कर दूँ। आई एम नॉट रियली श्योर, क्योंकि मैं लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो, बहुत पहले किसी एक व्लॉग में मैंने बोला था, आई डोंट रिमेंबर व्हाट इज द नंबर ऑफ द व्लॉग, बट मैंने एक किसी व्लॉग में बोला था कि क्योंकि आई एम रिकॉर्डिंग इट माई फोन, इट्स मेकिंग इट वेरी ईजी फॉर मी टू एडिट इट हैंड टू हैंड। तो इसलिए अभी तक का जितना भी फुटेज है वो सारा सब कुछ एडिट हो चुका है। अब आज का और कल का भी एक साथ हो सकता है मैं एडिट इसको आराम से कर लूँ जल्दी से, और फिर मैं अपलोड कर दूँ। दिस व्लॉग इज बेसिकली गोइंग टू बी अ वेरी all over the place, yet something that happens on a day-to-day basis with me kind of a vlog। तो वो भी है। yes, there is one more thing। तो कोटा तो हम आ गए हैं और पापा आए हैं मेरे साथ, बट हम लोग ये दशा माता की पूजा हो जाए, कल का फंक्शन हो जाए, उसके बाद में हम लोग वापस से रतलाम जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो टाटा मोटर्स वाले हमें कब फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि वो आ गई है, कार आ गई है। तो हम ट्रेन से जाएंगे और फिर वहाँ से कार लेके वापस यहाँ आएंगे, पापा वाली कार। तो उसके लिए अब कब जाते हैं, कब क्या होता है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट येस दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन। तो अभी मेरा सनस्क्रीन बाकी रह रहा है। आप लोगों से बात करने के चक्कर में ना मैं सनस्क्रीन भूल जाती, और सनस्क्रीन वेरी वेरी नेसेसरी। अरे यार, सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी नेसेसरी। मतलब कोई भी सीजन हो, नेवर स्किप योर सनस्क्रीन एंड डू नॉट फॉरगेट योर नेक एरिया एट ऑल। और ये इतनी लाइट वेट है ना, इट लीव्स नो वाइट कास्ट। बहुत ही अच्छी लाइट वेट हाइड्रेटिंग सी सनस्क्रीन है ये। एंड वाइल अ लिटिल बिट इज ऑन माई हैंड, मैं थोड़ा सा ना अपने लिप्स पे भी लगा लेती हूँ, तो उससे थोड़ी सन प्रोटेक्शन मेरे लिप्स को भी मिल जाती है, और मुझे लिप बाम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज सनस्क्रीन डज द जॉब ऑफ हाइड्रेटिंग। बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से दोनों पापा आ जाएं, मतलब मेरे ससुर जी एंड माई फादर, बोथ ऑफ देम कम्स एंड देन आई विल मेक रोटीज़ फॉर देम। तो बस वो आ जाएं फटाफट से, फिर मैं रोटी बना के और तैयार होना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी 12:30 तो ऑलरेडी हो गए हैं, और फिर वो जब रेडी होने लगेंगे ना तो टाइम इतनी जल्दी निकलेगा कि पता ही नहीं पड़ेगा।
So yeah, while that is happening, I'm going to sit and consume a little bit of content. Much later. तो सबसे पहले मामा बोलेगा या पापा, आपको क्या लगता है जी? कि अगर होने वाला बेबी, बेबी होते तो रोते भी है, रात को परेशान वगैरह करते हैं थोड़ा सा, तो जब बेबी अगर रात में रोएगा तो उसका डायपर रात में उठ के कौन चेंज करेगा? यार क्या फैन फॉलोइंग है आपकी, नरेंद्र मोदी जितनी फैन फॉलोइंग है आपकी यार। Later that night. So it is 10:40 PM right now and मुझे आए हुए घर पे आए हुए मुझे आधा घंटा करीबन हो गया है, आधे घंटे से ऊपर हो गया इनफैक्ट। बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड आई कुडंट टेक अ वीडियो ऑफ मी आफ्टर आई गॉट रेडी बिकॉज बहुत जल्दी में आई गॉट रेडी। मुझे ना कर्ल्स करने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि बीच में ना मेरा थोड़ी देर का हॉल्ट इज़ व्हाट आई कुड से हो गया था, पड़ गया था बिकॉज करते करते टाइम पे ना सागर और पापा घर पे आ गए थे, तो उनके लिए रोटी बनाने के लिए मैं नीचे गई थी, तो वहाँ पे मेरा आधा पौना घंटा जो है वो निकल गया और इस वजह से जो है मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिमूविंग माई बैंगल्स क्योंकि अब ना I just want to get out of all of this and I just want to sleep. But yes, it was a very nice, fun function. कल एक और फंक्शन में जाना है बट उस फंक्शन से पहले like I said earlier कि दस्सा माता की पूजा होगी तो वो है एंड येस आई एम डेफिनेटली रिमूविंग माई मेकअप। मैंने मेकअप में ऐसा कुछ किया नहीं, बस ये एक वन एंड डन आई शेडो लगाई थी, मार्स का जो वो नॉर्दर्न लाइट्स इन द पैन वाला जो वो छोटा सा आई शेडो है मैंने वो लगाया था, आईलाइनर और कंसीलर बस जस्ट अंडर दी आईज। उसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं बिकॉज इट्स वेरी हॉट एंड आई डि नॉट वांट टू अप्लाई फुल फेस क्योंकि मुझे पता है बाय द एंड ऑफ द डे पूरा सब एक बराबर हो जाता। दिस लिपस्टिक दैट आई अप्लाइड दिस इज फ्रॉम मैक, दिस इज आई थिंक द रेट्रो मैट, आई एम नॉट रियली श्योर उसका नाम क्या है बट द शेड इज फैशन थेरेपी। फॉर रिमूविंग ऑल ऑफ दिस आई एम यूजिंग दिस वाइप्स, दिस इज फ्रॉम मिनीसो आई गेस, yes these are from Miniso। ये एक्चुअली आपको कुछ लगाने की मतलब इस पर ज़रूरत नहीं है डालने की, यू जस्ट हैव टू वेट दिस अप एंड देन उसके बाद आप इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ कर सकते हो आपके फेस पर। बट आई लाइक टू यूज़ अ माइसेलो वाटर, मैंने इसको वेट नहीं किया हुआ है, मैं ड्राई पे ही माइसेलो वाटर लगा के और मतलब अच्छे से इसके ऊपर पोर करके और यूज़ कर लेती हूँ। उससे क्या है माइसेलो वाटर प्लस दिस टाल टुगेदर, क्योंकि ये वेट हो जाता है माइसेलो वाटर डालने से, तो दोनों का काम आराम से हो जाता है, मतलब दोनों एक साथ काम कर देते हैं, तो इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव द मेकअप। सो दैट्स दैट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू फटाफट से रिमूव माई मेकअप। ऑल्सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन वीडियो एंड शो यू व्हाट आई वोर। सो दिस इज़ द रेड लहंगा दैट आई वोर। ये बेसिकली मेरी जो मदर इन लॉ है उनका वेडिंग लहंगा था। मैंने जब मैं सफाई कर रही थी तो उस टाइम पे आई थिंक ड्यूरिंग प्रॉबेबली शायद ड्यूरिंग दिवाली की सफाई या कुछ तो भी था जिस पे मैंने ये देखा था, तो तब से ना मेरा मन था कि यार इसको कहीं ना कहीं तो मैं पहनूंगी बिकॉज मुझे ना ऐसी पुरानी काम वाली चीज़ें और ऐसी चीज़ें बिकॉज दीज थिंग्स आर बैक इन फैशन नाउ, तो मुझे ऐसी चीज़ें ना बहुत पसंद है। तो मैंने ना मेरी मदर इन लॉ को बोला था कि यार इसको मैं कहीं ना कहीं तो पहनूंगी। मेरे को शायद लगा था कि मैं नहीं पहन पाऊंगी बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिला उसको ड्राई क्लीन कराने का, बट स्टिल आई गेव इट अ चांस। आई वाज लाइक यार एक बार ना मैं करके देखती हूँ, मतलब मैं उसको निकाल के देखती हूँ कि क्या सीन है उसका, मतलब इज इट इवन इन अ कंडीशन कि मैं उसको कम से कम आज एक बार पहन पाऊँ उसके बाद ड्राई क्लीन करवा पाऊँ एंड इट इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन, मतलब एक दो बार और मैं इसको आराम से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में पहन सकती हूँ। सो दैट इज़ द थिंग एंड सब ने कॉम्प्लीमेंट किया मेरे को आज, प्लस आज कर्ल्स किए हुए थे तो थोड़ा अलग सा लुक था बिकॉज दे वो कर्ल्स इन माई हेयर एंड थैंकफुली वो कर्ल्स टिक गए, मतलब अब जाके थोड़े बहुत वो खुलने लगे, वो भी क्योंकि ना कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा खींच मतलब बाल कहीं अटक वटक गए थे इस वजह से, वरना अगर वो नहीं होता तो अभी भी कर्ल्स अभी हैं कर्ल्स इसमें, बट मैंने ना इसको भी ऊपर बांधा हुआ है बिकॉज
अब बस आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ दिस मतलब आई गॉट आउट ऑफ इट ऑब्वियसली आई केम ऊपर रूम में आने के बाद सबसे पहला काम मैंने जो किया है ऑब्वियसली आफ्टर टेकिंग द वीडियो जो पहला काम मैंने किया था चेंज टू गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस अभी तक मैंने उसको ना फोल्ड भी नहीं किया है इफ यू कैन सी ये पीछे ऐसे अभी भी पड़ा हुआ है आई एम सुपर टायर्ड राइट नाउ क्योंकि दिन भर हो गया मुझे मैंने मतलब मैं 5 मिनट भी बिकॉज आई वॉज डूइंग दीज कॉल्स 5 मिनट भी कमर सीधी नहीं करी है मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई हूँ तो इट्स नॉट लाइक आई वांटेड माय नैप इन द आफ्टरनून बट इट्स जस्ट कि मतलब आई जस्ट वांटेड टू रेस्ट मतलब मैं लेटी भी नहीं हूँ बिल्कुल थोड़ी सी भी देर तो अब बस ये निकल गया है ये ज्वेलरी वगैरह सब उतार के फिर उसके बाद मैं अब चली सोने क्योंकि कल का भी जो दिन वाला दिन है वो शायद हेक्टिक रहेगा मेरा हेक्टिक रहेगा मेरा मैं आधी नींदों में हूँ उस टाइम पे मतलब मुझे बस ये मैं फटाफट से ये सब वाइंड अप करके और मैं सोने वाली मैं और कुछ भी नहीं करूँगी अभी बिकॉज आई एम वेरी वेरी टायर्ड राइट नाउ सो या सो आई विल सी यू गाइज टुमारो आफ्टर आई गेट रेडी फॉर माई दस्ता का पूजा सो या आई विल सी यू गाइज टुमारो The next morning. शावर वगैरह सब हो गया है 10 बज रहे हैं सुबह के मुझे पूजा के लिए बस जाना है अभी थोड़ी देर में सो आई थॉट आई विल गिव यू गाइज एन अपडेट अ चेक इन एंड ऑल ऑफ दैट कल ना हेयर स्प्रे लगाने के बाद से इतने ज़्यादा बाल ड्राई हो गए कंडीशनर के अब मुझे सीरम लगाना पड़ रहा है इमेजिन वरना जनरली मुझे सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सो आई एम टेक 2 पम्प्स और एंड्स में क्योंकि एंड्स में ही कर्ल्स हुए थे तो एंड्स में by the way the serum that I'm using is this is the L'Oreal Extraordinary Oil Serum with 6 precious floral oils this is what it looks like and this I'm using अच्छा सीरम है यार काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है because it has oils and hair fall बाप रे बट यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है नीचे बस अभी मैं 15 मिनट में नीचे चल जाऊँगी क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी को पहनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है यार क्योंकि इतनी आदत नहीं है साड़ी पहनने की अदरवाइज़ तो हो जाता है सब ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा कुछ नहीं करना है बैंगल्स मैंने पहन लिए हैं तो उस पर दिमाग अब लगाना नहीं है मुझे ज्वेलरी भी मेरी रखी हुई है तो उस पर भी दिमाग नहीं लगाना है मुझे तो बस in the next 10 to 15 minutes I'm going to go downstairs and do the puja of Dasa Mata. Also update that I have to give you is that आज शाम की ट्रेन है शायद से अभी तक तो यही सीन है बाकी अगर बाद में कोई चेंजेस होते हैं तो मैं बताऊंगी आप लोगों को बट आज शाम की ट्रेन है फॉर गोइंग टू रतलाम तो आज शाम को शायद मैं पापा और सागर हम तीनों निकलेंगे फॉर गोइंग टू रतलाम फॉर पिकिंग अप द कार बिकॉज ही सेइंग द कार पर्सन द सेल्स पर्सन ही इज़ कॉल्ड पापा एंड ही सेड कि जो कार है वो आपको कल विच इज़ फ्राइडे को मिल जाएगी अगर कल कार हम लोगों को लेनी है तो हम लोगों को आज शाम को निकलना पड़ेगा ताकि कल सुबह हम लोग जाएं और कार ले पाए फिर उसके बाद क्योंकि हमारा एक दिन उज्जैन में भी लगेगा क्योंकि हमने उज्जैन मेला चल रहा है बेसिकली इट्स अ ट्रेड फेयर दैट्स गोइंग ऑन जहाँ पे आपको व्हीकल्स पे मैंने पहले भी बताया था आपको तो उस वजह से हम लोग को गाड़ी पे काफ़ी अच्छा सा डिस्काउंट भी मिल गया तो अब उसका जो RTO होगा वो हमें उज्जैन जाके करवाना पड़ेगा तो उसके लिए फिर हम लोग सैटरडे को निकलेंगे तो अगर हम लोग कल उठा लेते हैं तो फिर सैटरडे को वो काम हो जाएगा और संडे को या फिर मंडे को जैसे भी करके हम लोग वापस कोटा आ जाएंगे बिकॉज पापा को काम भी है ऑब्वियसली यहाँ पे एंड प्लस कार की मॉडिफिकेशंस भी करवानी है तो हो सकता है उस टाइम पे हम लोगों के साथ मम्मा भी आए अभी उस चीज़ की कॉन्फर्मेशन नहीं है बट देयर इज़ अ चांस कि हो सकता है उस टाइम पे मम्मा भी आए तो या दैट इज़ दैट एंड अभी का तो बस यही अपडेट है तो आई एम गोइंग टू फटाफट से गेट रेडी आई एम गोइंग टू द दशा माता की पूजा Also, I'll give you guys an update about my outfit. This is what I'm wearing. This is a yellow color sari that I got from a local shop in Kota. उसका नाम है रुचिका साड़ीज. This is not sponsored. I'm just telling you guys. ये कोटा में जो क्लॉथ मार्केट है वहाँ पर है. जो इसकी डिटेल्स है शॉप की डिटेल्स वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए छोड़ दूंगी इफ़ यू गाइस टू गो इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम कोटा. अच्छा कलेक्शन है काफ़ी अफोर्डेबल कलेक्शन है तो आपको अच्छे प्राइसेस पे वहाँ पे अच्छी साड़ीज मिल जाएंगी आराम से. सो या नाउ लेट्स गेट ready quickly. 15 minutes later. So I am completely ready to go for the puja.
ऑब्वियसली साड़ी तो मैंने पहले पहन ही ली थी, ज्वेलरी पहन ली है। मेकअप वाइज मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है, बिकॉज आफ्टर डूइंग द पूजा आई एम गोइंग टू कम बैक एंड देन आई एम गोइंग टू डू द रेस्ट ऑफ माई मेकअप विच इज़ जस्ट द लाइनर, नथिंग एल्स। क्योंकि बहुत ही छोटा सा इवेंट है तो इसलिए ज़्यादा इतना, और बहुत गर्मी भी हो रही है ऑनेस्टली बाहर। मेन रीज़न तो ये है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, इस वजह से जो है मैं ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ज़्यादा मेकअप क्या, मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अगर थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार बहुत ही ब्लंट लग रहा है चेहरा, तो आई विल जस्ट ऐड अ ब्लश एंड दैट्स अबाउट इट। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एल्स. So yeah, and also for that event also I'm going to wear this साड़ी because this is that event appropriate. इतनी अच्छी है ये साड़ी कि मैं इसको आराम से उस इवेंट में पहन सकती हूँ. So yeah. Later. दिस इज़ द हॉस्टल जिसके इनॉग्रेशन के फंक्शन के लिए हम आए हैं. Later that same evening. Much later. रात के 12 बजे हैं एंड आई एम बैक इन रतलाम फॉर द वीकेंड. पापा की कार लेनी है कल, तो कल मैं नया व्लॉग चालू करूँगी एंड टुडे आई एम एंडिंग इट राइट योर. सो इफ़ यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग, प्लीज हिट द लाइक button, comment down below and let me know how you enjoyed watching. I would love to hear it from you guys. Also, share this video with your family and friends, and if you and your family and friends haven't subscribed to my channel yet, please do that. Follow me on Instagram. The links to all my social media handles are going to be in the description box below. I will see you guys in my next video. Until then, bye.